अमृत रस से भरपूर राधा नाम। पित्त जब बढ़ जाए तो मिश्री भी कड़वी लगती है, और मिश्री का ही अधिक सेवन किया जाए तो पित्त नष्ट हो जाता है। तो ये जन्म जन्मांतरों से अविद्या का पित्त बढ़ गया है, तो राधा नाम सुधा रसम कड़वा लगता है। पर इसी को पाते रहो, राधा 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 राधा, तो पित्त नष्ट हो जाएगा। तो सुधा रसम, पित्त नष्ट करने की औषधि मिश्री है, पर प्रारंभ में मिश्री पाओ तो बाद में स्वाद नीम जैसा लगता है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसे ही राधा नाम स्वादिष्ट नहीं लगता है, कृष्ण नाम स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जन्मों से ये अविद्या रोग बढ़ गया है, ये वासनाएं हमें बहुत परेशान किए हैं। पर इसी नाम से ये सब शांत हो जाएंगी और बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए इसे मित्र बना लो, बहुत बड़ा मित्र है नाम। जैसे मित्र नहीं, कभी उदास नहीं होने देता। जैसे कोई मित्र हो तो पूछता है, भाई देखो हमारे रहते हुए तुम उदास नहीं, बोलो क्या बात है। सच्ची बात मानना, नाम ऐसा मित्र है, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संजू। इस लोक परलोक के आप विचार करके देख लीजिए। आप नाम के सहारे हैं तो आप खुद देख लीजिए कितना आपको दुलार कर रहा है नाम। हमें लगता है हम आराध्य देव की क्या सेवा करते हैं, हमारी सेवा आराध्य देव कर रहे हैं। केवल हम तो केवल उनके सेवकाई की छाप लगा के सही माने में उनसे सेवकाई ले रहे हैं। नहीं, तुम परमार्थ के प्रतीक हो। भिक्षा औषधम, औषधि की तरह भोजन का सेवन करो। थोड़ा भोजन पालो, कम बोलो, आवश्यक हो तो बोलो, नहीं थोड़ा सो। अरे आप विचार करो, कम सो, कम मिलो किसी से, अपना जीवन एकदम समेट लो। कछुआ जैसे भय का अवसर आने पर अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को, मन को, व्यवहार को समेट लो। शांत हो जाओ। जिसके संग से भगवत रंग भंग होता है उसका कभी संग न करो। जिसके संग से हरि और गुरु के चरणों की निष्ठा और प्रेम बने, बस वही संग करो। नहीं तो असंगोहम पुरुषा, असंग रहो तो आप देखोगे भगवत प्रेम जग जाएगा। और यही हमारे तो जीवन का परम लक्ष्य। अब ये बार बार जो हम बोलते हैं, ये अंदर प्रेरणा होती है, शायद समझ जाओ, शायद समझ जाओ। मुझे तो लगता है जीवन भर ऐसा नियम लेना चाहिए कि प्रपंच की वार्ता नहीं करेंगे, राग द्वेष की वार्ता नहीं करेंगे, बोलेंगे तो अपने प्रिया प्रीतम के विषय में। वाणी का सच्चा होना भगवत गुणानुवाद से है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी की सार्थकता मौन नहीं है, वाणी की सार्थकता है भगवान नाम कीर्तन, भगवत चर्चा। तो कभी ऐसा अवसर आवे तो जैसे कोई हमसे बोल रहा है राधे श्याम श्री हरिवंश, तो हम ऊ न कह के राधे श्याम ही बोले, श्री हरिवंश ही बोले। फिर संसारिक कोई वार्ता करे तो अंगुली रखते कि हम मौन हैं, ऐसा कर लेना चाहिए। अरे संसार के प्यार को तो देखते देखते अनंत जन्म बीत गए, अब प्रियाजू और लालजू के प्यार के लिए निकले हैं। सावधान उपासक, ये माया है। ऐसे दुष्ट वचन बोलने वाले, ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल ऐसे देखो जैसे करोड़ों दुश्मन एक साथ खड़े हो, तो हमारी दृष्टि क्या होगी। हमारे परमार्थ का अपहरण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे नीच प्राणियों का दर्शन और संभाषण भी त्याग कर देना चाहिए, जो हमारे प्रियालाल से विमुख करने के लिए हमें विषयों का आमंत्रण दे। हम हर राग को मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो हमारी राग की पुष्टता के लेकर, वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारे प्यार करने वाला नहीं है, वो प्यार के धोखे में हमारी गर्दन उतारने वाला है। शरीर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निष्ठा नहीं नष्ट होनी चाहिए। जो निष्ठा पे प्रहार करे, हम मुस्कुरा करके उसे दोस्त माने, मित्र माने। होश में, होश में। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का अवसर मिला है, आज हमें प्रभु से मिलने का सौभाग्य मिल गया।